CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में सैकड़ों व्यापारियों की हालत आज फुटबॉल जैसी हो गई है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब देश के व्यापारियों को लगा था कि यदि केंद्र में भाजपा की सरकार बन जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। इसी सोच के साथ चंडीगढ़ के हजारों व्यापारी वर्षों पहले भाजपा के साथ जुड़ गए। अब जब पिछले कुछ सालों से भाजपा का राज है तो प्रशासन की कार्यशैली से व्यापारियों का बड़ा वर्ग शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल कुछ दिनों से इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में सैकड़ों व्यापारी आंदोलन, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि भाजपा का प्रशासन इन्हें इतना तंग कर रहा है कि व्यापारियों का जीना हराम हो गया है। एसी कार्यालयों में बैठने वाले, एसी वाली गाड़ियों में चलने वाले, संपूर्ण एसी युक्त घरों में राजशाही ठाट बाट वाले सरकारी नौकर यानी जनता का नौकर जो अपने आप को बड़ा अधिकारी कहते हैं, कभी सर्वे के नाम पर, कभी फायर पॉलिसी को लेकर, कभी एनओसी के नाम पर, कभी लेबर के नाम पर, कभी बिल्डिंग वायलेशन के नाम पर अपने मालिक यानी जनता यानी व्यापारियों को हमेशा परेशान और तंग करते रहते हैं। इसके बाद भी इन व्यापारियों का मरहम पट्टी करने के लिए ना तो भाजपा की सांसद किरण खेर, ना ही भाजपा के अध्यक्ष, ना ही भाजपा का प्रशासन, ना ही भाजपा का प्रशासक आगे आते हैं। हैरानी देखिए, आंदोलन करने वाले करीब करीब वही व्यापारी हैं जो भाजपा से आते हैं। एक अनुमान के अनुसार यहाँ के करीब 1500 उद्योगपति प्रशासनिक उत्पीड़न के कारण पलायन कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो प्रशासन के रवैये से तंग आकर इतने ही उद्योगपति यहाँ से पलायन करने की तैयारी कर चुके हैं, पर इनकी परवाह किसको है क्योंकि वोट पाने वाले सत्ता सुख भोग रहे हैं। वहीं जनता का नौकर अपने आप को बड़ा अधिकारी समझकर कुर्सी का आनंद ले रहे हैं। तो देखते हैं व्यापारियों ने क्या कहा। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें। इसके पहले आप सभी से आग्रह है इस लोकप्रिय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब सुनते हैं दीपक शर्मा को जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष और उद्योगपति हैं। ऐसा है, अभी हमारे पास जो हमारे उच्च जो भाजपा के नेता हैं उनका हमारे पास फ़ोन आया है तो कह रहे हैं कि हम ये बात कर रहे हैं, पर हमारा यहाँ पे अभी कोई भाजपा का या किसी भाजपा के साथ साथ और भी जो हमारे ओपोजिशन है किसी पार्टी का कोई नेता हमारे बीच में अभी तक नहीं। वो सांसद कहाँ है जिस सांसद ने कहा था कि हम सुख दुख में खड़े होंगे, व्यापार को बचाएंगे, पलायन से हम आपको बचाएंगे, वो सांसद कहाँ है आपकी? शूटिंग कर रहे हैं। मैं इस विषय में नहीं कुछ कह सकता, कोई उनकी अपनी मजबूरी होंगी कि यदि उनको पता लग रहा है कि हम आज 8 दिन से हम यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 500-700 लोग कल था, 500-700 लोग पहले था, हम एक नीति बना रहे हैं कि और सारी फैक्ट्री बंद करने की न्यूज़ तैयार कर रहे हैं पूरा एक गवर्नमेंट, तो उनको पता होना चाहिए ये न्यूज़ पहुँच रही है, तब भी हमारे पास वहाँ से कुछ किसी के कोई हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। जब नगर निगम में चुनाव था वोट देने के लिए आई हुई थी, आज क्या स्थिति है कि व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए वो नहीं आ पा रही? ये विषय मैं नहीं बोलना चाहूँगा, पर एक बात मैं ये जरूर कहूँगा इस मंच से कि आज चाहे हमारे किरण खेर मैडम हैं, चाहे हमारे और बड़े नेता हैं, फ़ोन के द्वारा जरूर बात की गई है, पर जो व्यापारियों की मांग थी कि कोई बड़ा नेता हमारे यहाँ मंच पे आके हमारी बात सुने, अभी तक यहाँ कोई बात सुनने के लिए नहीं आया। जी, अभी उम्मीद हमें बनी हुई है, तभी हम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, हम उर्गनी हो रहे हैं। जैसे मेरे साथी बोल रहे हैं कि हम यदि कोई नहीं आता तो आने वाला जो हमारा स्टेप है, हम सारी इंडस्ट्री को बंद कर हम DC ऑफिस की तरफ कूच करेंगे। सिर्फ हमारी एक सिंपल सी हमने मांगे रखी हैं कि यदि लीज टू फ्री होल्ड कन्वर्जन पॉलिसी आपको लगता है कि आपको प्रशासन को कोई समस्या है कुछ करने के लिए, तो हमारे लिए एक नई पॉलिसी बनाई जाए। जब चंडीगढ़ प्रशासन का आप देखो कि अखबार में आया, उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, ना लीज टू फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, ना वो शोरूम, ना बूथ, ना रेजिडेंस। आज उन्होंने अपने फायदे के लिए उसमें लॉ चेंज कर दिया, आज वो उनको लीज टू फ्री होल्ड करके बेचने को तैयार हो गए हैं, तो उनको इधर भी देखना चाहिए। जो हम इतने 25-25 सालों से यहाँ बैठे हैं, रेवेन्यू हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं और सारे कामों में कंधे से कंधा मिला के हम काम करते हैं, तो हमारी बात कौन सुनेगा? हमें उनसे उम्मीदें हैं, प्रशासन से भी उम्मीदें हैं, हमें जो हमारी सरकार है उससे भी उम्मीदें हैं, पर हम यही चाहेंगे कि हमें इतना तंग मत करो कि हम अपने बाल बच्चों के साथ पूरी तरह लड़ाई में उतर जाएं और फिर इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस मन से ही बोलना चाहूँगा।
तो आपने देखा कि किस तरह से भाजपा के ही लोग भाजपा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। आपका शुभ नाम? खुशीराम गर्ग। खुशीराम जी, भाजपा की सरकार भारत केंद्र में भी है, शहर में भी है, सांसद आपकी है किरण खेर, इसके बाद भी भाजपा का होते हुए भी आप लोगों को एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है भाजपा सरकार के खिलाफ। हाँ जी, हम तो देखो जी, हम यहाँ व्यापारी हैं, व्यापार करने आए हैं। हमारे को बस आराम से व्यापार करने दिया जाए, हमारे को तंग मत किया जाए। जो हमारी मांगे हैं यहाँ पे वो पूरी की जाए हमारी। आप क्या कहते हैं? देखो, अभी तक तो पता नहीं चला कि यहाँ पे शासन भाजपा का है कि नहीं। पावर में होने के बावजूद भी अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया यहाँ तक। लोग जो आप देख रहे हैं इतने इकट्ठे हैं, सब अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो अपनी दुकानदारी सब छोड़ के बैठे हैं। अब आप ही खुद ही समझ सकते हैं, किसी ने अभी तक 1 मिनट नहीं निकाल पाया। कोई ये नहीं देख पाया कि लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे क्यों हैं। अपनी दुकानें छोड़ के कौन बैठता है जी। सब कुछ इनको एक बार आना तो चाहिए, बात तो सुननी चाहिए। अभी तक कोई मंच नहीं मिला जहाँ पे हम अपनी 2 बातें रख सकें। अपनी बात तो करें, आप हमारी सुनो तो सही। आपने तो अपना सिर्फ कलम उठाया, हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत कहीं नहीं दिखती इन लोगों को। एसी ऑफिस में बैठने से कोई काम नहीं होता जी। काम होता है यहाँ पे ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड पे आकर रियलिटी देखो। आखिरकार किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे हम भाजपा प्रशासन के खिलाफ, जो भाजपा का प्रशासन है? देखो जी, हम सारे भाई इकट्ठे हैं, हमें जो करना पड़ेगा अपनी रोटी के लिए करेंगे। ये हमारी रोटी की लड़ाई है, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। प्रशासन को तो देखना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, एसी ऑफिस में बैठ के कुछ नहीं पता चलना, इनको आना पड़ेगा। आएंगे, हमारी 2 बातें सुनेंगे, तभी पता चलेगा। भाजपा हो, उनको तो समझना चाहिए सेंटर में उनकी सरकार है, उनको तो हमारे लिए और करना चाहिए। कोई नहीं आया अब तक सुनने के लिए। आप क्या कहते हैं जर्नैल जी? सर, अभी तक तो कोई भी हमारे लिए यहाँ पहुँचा नहीं है। अब आगे भी हम देखेंगे क्या करेंगे। ऐसा है कि अभी तक बीजेपी ने हमें केवल इस्तेमाल किया है, पहले कांग्रेस इस्तेमाल करती रही, उसके बाद ये इस मुद्दे पर आए कि हम जो कांग्रेस ने नहीं किया, पवन बांसल ने नहीं किया, हम वो काम करके दिखाएंगे। 5 साल किरण खेर जी को दिया गया, उसके बाद दोबारा बोले पॉलिसी बन रही है, लेकिन 2 साल फिर बीत जाने के बाद व्यापारियों के गर्दन के ऊपर दोबारा तलवार वही रखी रह गई। आज यहाँ की सांसद पता नहीं कहाँ है। जब चुनाव थे, बहुत सारे जो लीडर हैं बीजेपी के, सारे यहाँ पे लोलीपॉप दे गए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज इस तरह से व्यापारी आपके सामने धरना पे है, लेकिन कोई नहीं। कुल मिलाकर के अभी जो है व्यापारी अकेले पड़े हुए हैं। पता नहीं ये सांसद आएगी या कोई नेता आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से भाजपा के ही लोग भाजपा के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।